Assalamu alaikum. This is the first project that I got as a task one during this summer internship at A&D Techs. The task was to visualize some functions like describe, info, and value count, and to plot two plots of using matplotlib and one using Seaborn. So the first thing that I did is I import some libraries, that is pandas, matplotlib, and Seaborn, and one using Seaborn. So the first thing that I did is I import some libraries, that is pandas, matplotlib, and Seaborn. So after that, I loaded dataset iris using pandas frame. आफ्टर दैट मैंने वैल्यू काउंट्स फंक्शन को सबसे पहले विजुअलाइज करना स्टार्ट किया है. सो पहले मैंने एज अ होल डेटा सेट इसको विजुअलाइज किया, लाइक इसको रन करके देखा कि मेरे पास क्या आउटपुट आ रही है. देन मैंने इंडिविजुअल कॉलम्स लाइक इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स थे: आईडी, सेपल लेंथ, सेपल वर्ड्स, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पेशीज. सो हमारे पास मेन कैटेगरीज 4 थी: सेपल लेंथ, सेपल वर्ड्स, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ थी. मैंने इंडिविजुअली इनको पहले प्लॉट किया है. पहले मैंने स्पेशीज़ को रन किया और अपना आउटपुट चेक किया. उसके बाद मैंने सेपल वर्थ को, फिर सेपल पेटल वर्थ को, फिर सेपल लेंथ को और फिर पेटल लेंथ को रन करके अपनी वैल्यूज़ जो है वो चेक किए. सो आफ्टर डैट मैंने फिर डिस्क्राइब फंक्शन को रन किया. फर्स्ट होल एज अ डेटा फ्रेम रन किया और मेरे पास वैल्यू काउंट्स आ गई हैं, जिसमें काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और 25% लाइक क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 मेरे पास क्या आ रहा है. उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इसने मुझे दे दिया. इसके बाद मैंने डिस्क्राइब फंक्शन पर कॉलम अप्लाई किए, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ एंड स्पीशीज पर. द थर्ड टास्क वाज अबाउट your visualization of info function. It's not about visualization, it's just running and getting the output. So first I run it as a data set, like whole data frame. Then after I run as a लाइक इसको उसके बाद मैंने पर कॉलम पर अप्लाई किया. पहले सेपल लेंथ पर अप्लाई किया, इस पर रन करके चेक किया कि हमें क्या इन्फो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये मुझे सीरीज़ नेम और वैल्यू काउंट डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके बाद मेमोरी यूसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो द बेसिक फंक्शन दैट और बेसिक थिंग action that info function perform is giving that series name, index name, like index range, memory usage और data types of the data that has been written in the CSV file. उसके बाद मैंने पर कॉलम इनको रन करके देखा है कि पर कॉलम मुझे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है. सो आफ्टर दैट द फर्स्ट plot that I had to plot was a histogram. So histogram represents uh, data as a bar chart but of different entities. So firstly I just used variable to assign data frame columns, and then I plotted that columns as a histogram. So that was the result, in which blue bar shows sepal length, green bar shows petal length, yellow bar shows sepal width, and purple shows petal width. Variables to plot a scatter plot, then used x label as sepal length and y label as measurements, and I plot legends and then plot that whole graph. So in that plot, blue dots represent sepal versus petal length, and orange sepal length versus sepal width, and green sepal length versus petal width. So scattered plot का मेजर जो फंक्शन था या मेजर इसके पीछे जो बैकग्राउंड था कि हम ये क्यों प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हम कंपैरिजन कर रहे थे दो कॉलम्स का, कि हम दो कॉलम्स की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके जो हमारे पास एक प्लॉट आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है. तो इसमें मैंने सेपल और पेटल की पहले लेंथ का कंपैरिजन किया, उसके बाद सेपल की लेंथ का सेपल के वर्ड से कंपैरिजन किया, और फिर सेपल लेंथ का पेटल के वर्ड से कंपैरिजन किया. The last the last task was to plot hue. So hue function like hue plot was plotted using Seaborn library. So इसमें मुझे एक वार्निंग इशू आ रहा था कि इसमें हमारे डेटा सेट में कुछ इन्फिनिट वैल्यूज थी जिनको Seaborn का ये वर्जन तो हैंडल कर सकते लेकिन फ्यूचर नहीं, तो वो मुझे बार बार वार्निंग दे रहा था.
उसको करेक्टिफाई करने के लिए मैंने इंपोर्ट वार्निंग्स किया, और उसको फिर मैंने सिंपल फ़िल्टर करके एक्शन को इग्नोर कर दिया और कैटेगरी को फ्यूचर वार्निंग कर दिया, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर वार्निंग के तौर पे शो कर रहा था कि फ्यूचर में हम ये वार्निंग को हैंडल नहीं कर सकते, यानी कि ये जो इन्फिनिट वैल्यूज़ इनको हैंडल नहीं कर सकते। उसके बाद सिंपल मैंने एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट, यानी कि एस एन एस को लाइक सी बॉन्ड को मैंने एस एन एस हैंडल किया था, तो मैंने इसमें से इसका फंक्शन पेयर प्लॉट को यूज़ कर लिया। पेयर प्लॉट क्या करता है कि आपकी वैल्यूज़ को पेयर में हैंडल करता है। उसके बाद ह्यू में मैंने स्पीशीज़ कर लिया, इसमें सिर्फ स्पीशीज़ का जो प्लॉट है ना स्पीशीज़ कॉलम का, उसको वो ह्यू के तौर पे यूज़ कर रहा है। उसके बाद मार्कर्स यूज़ किए स्टार ओ एंड ग्रेटर देन के, एंड पैलेट मेरी क्या है डी, और मैंने इस प्लॉट को शो करा दिया। सो दैट वाज द ह्यू प्लॉट of individual sepal length, sepal width, or petal length and petal width. And this was a plot between ID and petal width, sepal length and petal width, sepal width and petal length and petal width and petal width and petal width. So this was the whole task one that I had been assigned by ANT Text as my first internship task. Thank you.